बच्चों, आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। बच्चों, वन लाइनर क्वेश्चन हमारे वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं। वर्णों की संख्या है, तो हम लोग बच्चों कहेंगे कि वर्णों की संख्या 52 है। अब बच्चों, वो 52 वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों, जो हमारे स्वर होते हैं ये 11 होते हैं। तो स्वर छोटा आ से औ तक 11। फिर इसके बाद में जो बच्चों हमारे व्यंजन होते हैं वो हमारे होते हैं 33। तो का से लेके हा तक। ओके बच्चों, तो ये हमारे हो गए 11 और बच्चों ये हमारे हो गए 33। और बच्चों फिर संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4। छात्रा, ज्ञा, श्रा। और अनुस्वार अंग और चंद्रबिंदु अंग। विसर्ग बच्चों क्या होती है? आहा। द्विगुण व्यंजन बच्चों क्या होते हैं? डा और ढा। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जब स्वर से लेके हम लोग द्विगुण व्यंजन तक टोटल काउंट करते हैं तो बच्चों हमारे वर्णों की संख्या कितनी आ जाती है? 52। तो इस तरीके से बच्चों हमारी वर्णों की संख्या पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पेपर में आता है कि व्यंजन की संख्या है, तो हम लोग बच्चों लिखते हैं, ऑप्शन में टिक करते हैं 33। वो बच्चों हमारे 33 व्यंजन किस तरीके से? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, का से हा तक हमारे क्या हो जाते हैं? ये 33 व्यंजन हो जाते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं या स्वरों की संख्या कितनी है? तो बच्चों हम लोग बताएंगे कि स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। और बच्चों अगर यही क्वेश्चन संस्कृत में पूछा जाता है कि संस्कृत में कितनी होती है, तो संस्कृत में बच्चों हम लोग 13 बताएंगे, क्योंकि संस्कृत में हम लोग अंग और आहा को भी काउंट कर लेते हैं। ओके बच्चों, ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों संधि के भेद। तो संधि के भेद बच्चों कितने होते हैं? 3। एक नंबर स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा बच्चों क्या होती है हमारी? विसर्ग संधि। ओके बच्चों, तीसरी हमारी होती है बच्चों विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आता है समास के प्रकार। तो बच्चों हम लोग बताएंगे कि समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों समास हमारे 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बच्चों हमारा पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है बच्चों हमारा बहुव्रीहि समास, तीसरा होता है बच्चों हमारा तत्पुरुष समास, चौथा होता है बच्चों हमारा कर्मधारय समास, पांचवा होता है बच्चों हमारा द्वंद्व समास और छठवां होता है बच्चों हमारा द्विगु समास। तो बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए कि समास हमारे 6 होते हैं। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कारक के प्रकार बताइए। तो बच्चों हमारे कारक भी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, जो कि बच्चों ये हैं। पहला है बच्चों कर्ता ने, दूसरा कर्म को, तीसरा बच्चों करण से द्वारा, चौथा संप्रदान को के लिए, पांचवा अपादान से, छठवां बच्चों क्या होता है? संबंध का। संबंध बच्चों हमारा क्या होता है? का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। ओके बच्चों, फिर अधिकरण में, पे, पर। और संबोधन क्या होता है बच्चों हमारा? हे, हो और अरे। ये हमारा संबोधन होता है। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आता है कि कारक कितने होते हैं, तो हम लोग बता देंगे कारक मुख्यतः 8 होते हैं। ओके बच्चों, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वचन के भेद बताइए। तो बच्चों हम लोग बता देंगे कि जो वचन होते हैं वो हमारे 2 होते हैं। अब बच्चों कौन कौन से वचन होते हैं? नंबर 1 बच्चों हमारा होता है एक वचन और बच्चों हमारा दूसरा होता है बहुवचन। और बच्चों अगर कभी कभी पूछा जाता है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो बच्चों हम लोग बताएंगे संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आता है काल के भेद। तो काल के भेद में ऑप्शन में दे रखा होगा 3, 4, 5, 6, तो हम लोग 3 लगाएंगे। पहले बच्चों पहला क्या हो जाएगा हमारा? भूतकाल। आप लोग भी बच्चों नोट करते जाइए। दूसरा हो जाएगा हमारा भविष्य काल। फिर बच्चों हो जाएगा हमारा वर्तमान काल, या हम लोग इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल।
कुल मिला के हमें पता होना चाहिए कि काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फिर बच्चों आता है कि रसों की संख्या कितनी है। तो बच्चों हम लोग बताएंगे कि जो हमारे रस होते हैं वो हमारे 9 होते हैं। तो बच्चों हमारे 9 रस कौन कौन से होते हैं? पहला बच्चों हो जाएगा हमारा श्रृंगार रस, दूसरा हो जाएगा बच्चों हमारा करुण रस, तीसरा हो जाएगा अद्भुत रस, चौथा हो जाएगा बच्चों रौद्र रस, पांचवा हो जाएगा वीर रस, छठवां हो जाएगा हास्य रस, सातवां हो जाएगा भयानक रस, आठवां हो जाएगा वीभत्स रस और नौवां बच्चों हो जाएगा शांत रस। इस तरीके से बच्चों अगर रसों की संख्या पूछेगा तो हम लोग बताएंगे 9। और अगर संचारी भाव की संख्या पूछता है तो हम लोग बताएंगे 33। बच्चों इसमें बहुत सारे होते हैं, आलंबन, उद्दीपन मतलब और विभाव, अनुभाव, कायिक, सात्विक, आहार्य। इस तरीके से बच्चों हमारे संचारी भावों की संख्या कितनी हो जाती है? 33। और फिर बच्चों पूछता है कि अलंकार के भेद बताइए। तो अलंकार के भेद आता है तो हम लोग बोलते हैं अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। वो बच्चों कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है बच्चों हमारा शब्दालंकार। आप लोग भी बच्चों मेरे साथ नोट कर लीजिए। दूसरा होता है बच्चों हमारा अर्थालंकार। और बच्चों तीसरा होता है हमारा उभयालंकार। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रिया के भेद बताइए। तो बच्चों हम लोग लिखते हैं, पहली हमारी होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी बच्चों हमारी होती है अकर्मक क्रिया। ओके बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस जाने। वन लाइनर वर्णों की संख्या हम लोग बता देंगे 52 है, व्यंजन हमारे 33 हैं, स्वर हमारे 11 होते हैं, संस्कृत में पूछेगा तो 13, संधि के भेद बच्चों हमारे 3 होते हैं, समास हमारे बच्चों 6 होते हैं, कारक के भेद बच्चों 8 होते हैं, वचन हमारे हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत में बच्चों 3 हो जाएंगे, काल के भेद हमारे 3 होते हैं, रसों की संख्या बच्चों 9 होती है और संचारी भावों की संख्या 33 होती है, अलंकार के भेद 3 होते हैं और क्रिया के भेद बच्चों 2 होते हैं। तो बच्चों सिर्फ आपको केवल वन लाइनर क्वेश्चन ही लर्न करना है, इसकी डिटेल्स एग्जाम में नहीं पूछी जाती क्योंकि आपका पेपर ऑप्शनल होना है। ओके बच्चों। फिर प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो या पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट बताइए।